बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हज मेडिकल मिशन 2025 की तैनाती के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हारमनी ने एनटीएस के थ्रू खिदमात डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की खिदमात हासिल करने के लिए उन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट की, और इसमें वो कहते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं और जो भी पैरामेडिकल स्टाफ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 18 ग्रेड में होने चाहिए, बीपीएस 18 होना चाहिए, और उनकी उम्र जो है वो 60 साल से ज़्यादा ना हो और 25 साल से कम ना हो 30 अप्रैल 2025 तक। और इसके अंदर उन्होंने आगे जो कोटा बताया वो भी उन्होंने इस तरह से सारा एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ, और आगे इन्होंने एनटीएस की वेबसाइट के ऊपर इसके बारे में तमाम जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बताई हुई है। पहले हम एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, और इस एडवर्टाइजमेंट में वो बता रहे हैं जो जो जनरल और अमूमी जो शराइत हैं हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरल और अमूमी शराइत तो ये है कि सबसे पहले बीपीएस 18 से ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी कि बीपीएस 19 वाले इसमें एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। सेकेंडली, उनकी उम्र जो है वो 60 साल से ज़ायद ना हो और 25 साल से कम ना हो। और इसके अलावा जो उनका जो इदारा है, जो भी वो सरकारी हॉस्पिटल है, वो जो उनकी तनख्वाह है वो कंट्रोलर जनरल ऑफ पाकिस्तान के तहत जो एजीपीआर है और उसके जो सूबाई दफातर हैं, वफाकी या सूबाई दफातर, वहाँ से उनकी जो है वो तनख्वाह उनके अकाउंट्स में ड्रा होती हो। ठीक है, और वो या तो कंट्रैक्ट और एडहॉक और डेपुटेशन पर भी नहीं होने चाहिए, यानी कि रेगुलर और अपने ही जो है वो पोस्टेड या परमानेंट अपने डिपार्टमेंट में जॉब करने वाले हों। ठीक है, और जिस्मानी तौर पर डेफिनेटली फिट होना चाहिए, कोई भी उनको दायमी बीमारी नहीं होनी चाहिए, और पहले से उन्होंने 2 से ज़्यादा मरतबा जो है वो हज ड्यूटी परफॉर्म ना की हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा या 2 से कम या की हो, या बेशक बिल्कुल फ्रेश हो। और इसमें उन्होंने मज़ीद आगे ये भी बताया है कि जो फ्रेश और रिपीटर हैं उनके उनके बारे में, कि रिपीटर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 30% तक उनकी जो है वो सिलेक्शन हो सकती है। ठीक है, और इसी तरह आगे उन्होंने बताया कि मर्द व ख़वातीन के भी इंतखाब का जो तनासब है वो 30-70 रेशो के ऊपर है। ठीक है, अप्लाई कहाँ करना है जी? अप्लाई आपने एनटीएस की वेबसाइट पर करना है, और इसके साथ आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से दरकार होंगे वो अब हम आगे जाके देख लेते हैं। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने एनटीएस की वेबसाइट पर जाना है। एनटीएस की वेबसाइट पर जाने के बाद आपने ओपन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, और वहाँ पर आप देखेंगे दूसरे या तीसरे नंबर पर इस वक्त मौजूद है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हारमनी के प्रोजेक्ट। और इस पर आप क्लिक करें तो आप देख लें कि आपके पास जो है वो इसकी लास्ट डेट जो है वो 9 फरवरी 2025 है, और ये स्टार्ट हुआ है प्रोजेक्ट 31 जनवरी 2025 से। आपने अप्रूव्ड कंटेंट वेटेजेस देखने हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद हम इसको स्टडी कर लेंगे। यहाँ पर इसके मुताबिक उन्होंने तमाम चीज़ें दी हुई हैं। हम यहाँ पे एक अहम बात करते हैं कि जी आपने जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, आपने क्या करना है, अप्लाई करने का तरीका क्या है। आपने यहाँ से इस पोर्टल पर आए, यहाँ से अगर आप मेडिकल ऑफिसर्स हैं या फार्मासिस्ट हैं तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है अप्लाई करने के लिए, और अगर आप पैरामेडिक स्टाफ हैं तो फिर आपने यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो जस्ट आपने अप्लाई कर देना है साइन इन करने के बाद, और अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो पर पहले आपने जो है वो साइन अप करना होगा, और उसके बाद आपने अपना फॉर्म फिल करना है और अप्लाई कर देना है। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन जब आप अप्लाई कर देंगे तो आपके पास फ़ी वाउचर जनरेट होगा, और आपने वो फ़ीस जमा करानी है। उसके बाद आपका फॉर्म जो है वो ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसको आपने डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है, और उसके साथ जो लिस्ट ऑफ अटैचमेंट्स है जो यहाँ पे इन्होंने बताया है 4th सीरियल नंबर पे, कॉपीज़ ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर्म्स टू बी सबमिटेड, ये तकरीबन 9 या 10 डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, वो भी आपने इसके साथ भेजने हैं। ठीक है, और ये जो सारे हैं ये आपने क्या करना है, अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म भेजनी है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि इसके ऊपर भी अगर हम क्लिक करते हैं तो ये आपके पास यहाँ पे आगे डाउनलोड हो जाएगी, और डाउनलोड होने के बाद हम इसको ओपन कर लेते हैं जी। ओपन करेंगे जब हम इसको तो ये आपके पास आ जाता है जी, ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको बताते हैं कि जी ये जो आपने चेक लिस्ट है इसको आपने एडवर्टाइजमेंट के कंजक्शन पढ़ना है, लेकिन इसको उसका मिलाकर पढ़ना है। ये कुल 10 चीज़ें बनती हैं, 10 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अपनी उस ऑनलाइन एप्लीकेशन के प्रिंट आउट के साथ लगाकर एनटीएस के हेडक्वार्टर भेजना होगा। ठीक है, सबसे पहले जी नॉमिनेशन परफॉर्मा है। ठीक है, और फिर आपके पास मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, एनओसी है, श्योरिटी बॉन्ड है, ये आपने एक एफिडेविट के ऊपर देना होगा। इस सारों के सैंपल अभी अगले पेजेस में इन्होंने बताए हुए हैं। और रिसेंट या लास्ट जो आपकी सैलरी स्लिप है वो आपने एजीपीआर से जो इशू होगी वो आपने लगानी है। इसी तरह आपने सीएनआईसी के फ्रंट और बैक दोनों जो है वो पेस्ट करने हैं नॉमिनेशन परफॉर्मा पे।
पासपोर्ट साइज़ पिक्चर है, आपके ऑफिस कार्ड की जो है वो कॉपी है, और इसी तरह आपने डोमिसाइल, जो मावनीन वजाज वाला था उसके अंदर उन्होंने डोमिसाइल की शर्त नहीं लिखी हुई थी, हमारे जो थे वो 9 डॉक्यूमेंट्स थे, और यहाँ पर जो है वो आपको 10 हैं, और आपने क्या है मेडिकल डिग्रीज जो हैं वो भी आपने अटेस्टेड भेजनी है इसके साथ, बल्कि हमारे उसमें ये क्वालिफिकेशन वाला नहीं था, मेडिकल डिग्री हमने उसके साथ अटैच नहीं करनी थी, डोमिसाइल शायद हमारा भी था। अच्छा, नेक्स्ट आपने ये जी आगे देख लेंगे, इसी तरह आपके पास नॉमिनेशन पर फॉर्म है, आप इसको इधर एडिट भी कर सकते हैं, आप अपने शनाख्ती कार्ड को स्कैन करें, उसके बाद उसका साइज़ सेट करें और इधर आप पेस्ट कर दें इसके अंदर, और इस सारे परफॉर्मे को जो है वो आप इस तरह से फिल कर सकते हैं इसी के ऊपर, ठीक है। अच्छा, और इसके ये जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, इसकी जो वेरिफिकेशन बाय द डिपार्टमेंट है, ये आपके जो डायरेक्टर एडमिन होंगे आपके डिपार्टमेंट के, या अगर आपके हॉस्पिटल के डायरेक्टर एडमिन हैं या मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, तो ये वो आपको साइन करके देंगे, और इसी तरह आपका जो सर्विस एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, ये भी उन्होंने ही आपको साइन करके देना है। और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तो आप सारी आपस में भाई हो, तो एक दूसरे को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दे ही सकते हो। श्योरिटी बॉन्ड ये जो है ये आपने फिल करना है, और स्टाम्प पेपर के ऊपर फिल करना है, और अटैच करना है, इसकी फ़ोटो कापी, अटेस्टेड फ़ोटो कापीज़ आपने भेजनी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने हैं अभी स्टार्ट के प्रोसीजर में, ठीक है। तो ये थे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है जी, इसके बाद हम अब बात कर लेते हैं अप्रूव्ड कंटेंट वेटेजेस की, इसको भी हमने डाउनलोड कर लिया है, और अप्रूव्ड वेटेज कंटेंट जो है वो हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं जी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जी 2 कैटेगरीज है ना हज मेडिकल मिशन के लिए, एक तो आपके पास क्या है जी मेडिकल ऑफिसर्स, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट यानी कि फार्मासिस्ट हैं, ठीक है, जो कि BPS 17 एंड 18 के होंगे। और फिर इसके बाद आ जाते हैं पैरामेडिक्स, पैरामेडिक्स में आपके पास नर्सेज, ऑफिस सॉरी वार्ड अटेंडेंट, और OT टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, और एनेस्थीसिया, और बाकी ये जो तमाम अलाइड हेल्थ साइंसेज आ जाती है, वो वाले पैरामेडिक स्टाफ होंगे। तो जो आपके पास जो डॉक्टर्स हैं उनके टेस्ट के लिए क्या है कि इसके जो बुनियादी हैं वो एप्टीट्यूड टेस्ट है। अच्छा, इसके अंदर क्या है देखें, आपका 100% वेटेज है इसकी, यानी कि आपका सिर्फ एक टेस्ट होना है रिटन टेस्ट, इसमें आपके जो है वो फिजिकल टेस्ट नहीं है, जिस तरह से फील्ड स्टाफ का, मावनीन उजाज का या सुपरवाइज़र स्टाफ का जो है, ठीक है। तो इसमें आपका ये 100% जो है वो एक ही आपका टेस्ट है, और इसमें आप टेस्ट के अंदर क्या क्या होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 20 मार्क्स का, जिसके अंदर वर्बल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, एनालिटिकल रीजनिंग है, और साइकोलॉजिकल असेसमेंट है 20% की। इसके अलावा ये जनरल मेडिसिन जो डेफिनेटली आपके अपने पेशे के हवाले से सॉरी, और हज रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स, और आपके पास बेसिक IT टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर से रेलिवेंट। तो इसकी सारी प्रिपरेशन के लिए वीडियोस इस चैनल के ऊपर भी मौजूद हैं, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, और यूट्यूब के ऊपर मेरे चैनल के अलावा भी बहुत सारे लोगों की वीडियोस मौजूद हैं। आपको ये जो हज रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये भी आपको सारे वहाँ से मिल जाएंगे। बेसिक IT आप कर सकते हैं कि इसी तरह इंटरनेट की हेल्प लेते हुए, और आपको आते भी होंगे डेफिनेटली। और ये जो रीजनिंग क्वेश्चन है, क्योंकि हम पहले दे चुके हैं अभी रिसेंटली टेस्ट, तो ये आपके पास मौजूद है, पास टेस्ट के वीडियोस की सूरत में भी आप देख सकते हैं। और यही सा पैरामेडिक्स का भी है, लेकिन पैरामेडिक्स के लिए जो है वो 20% जनरल मेडिसिन नहीं है, बल्कि क्या है कि आपके पास फर्स्ट एड के हवाले से, ठीक है। तो ये जो जितने भी कंटेंट है इसका मवाद जो है वो आपके पास इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वहाँ पर जाकर देखें और अपने टेस्ट की तैयारी कर लीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके बाद है आपके पास सीट डिस्ट्रीब्यूशन की, अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सीट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है जी, सीट डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरह से है, एक तो पैरामेडिक्स की है, और एक आपके पास जो है वो डॉक्टर्स की है। तो हम यहाँ से जब इस पर क्लिक करते हैं तो दोनों को देख लेते हैं, पैरामेडिक्स भी। तो ये हमारे पास पहले आ रहे हैं जी मेडिकल ऑफिसर, यानी कि जो मेडिकल स्पेशलिस्ट होंगे अपनी अपनी फील्ड के अंदर। तो ये आपके पास टोटल, मैंने आई थिंक इसको काउंट किया है, तो ये कुछ बनते हैं 110, आई गेस ये 110 टोटल मतलब डॉक्टर्स बनते हैं। इसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि जी फॉर एग्जांपल ये मेडिकल ऑफिसर्स हैं, तो इसकी जो टोटल सीट्स हैं वो कितनी हैं, 25, और जिसमें से मेल जो होंगे वो 18 होंगे, और 7 जो है वो फीमेल होंगी, ठीक है। बेसिकली 70-30 का इन्होंने रेशो रखा है। अब फिर उसके बाद उन्होंने आगे बताया कि मेल में से भी जो फ्रेश होंगे वो कितने होंगे, जो मेल के अंदर आगे जो F और R है, इसका मतलब ये T फॉर टोटल, F फॉर फ्रेश, और R फॉर रिपीटर। टोटल
18 हैं, जिसमें से फ्रेश जो होंगे वो 13 होंगे और रिपीटर जो हैं वो आपके पास कितने होंगे, 5 होंगे। इसी तरह फीमेल्स की जो टोटल सीट्स हैं 7 हैं, उसमें से फ्रेश जो हैं वो 5 हैं और रिपीटर जो हैं वो 2 है। और इसी तरह आप आगे अपने डोमिसाइल के अतबार से देख लें। फॉर एग्जांपल अगर आप सिंध अर्बन से हैं तो सिंध अर्बन की इस वक्त जो मेडिकल ऑफिसर की सीट है वो एक है, जो कि किसको जाएगी, फ्रेश को जाएगी, रिपीटर की कोई सीट नहीं है। और वो भी सीट जो है वो मतलब एक मेल की है और एक फीमेल की है। तो यानी कि टोटल जो है वो इनकी कितनी हुई, सिंध अर्बन की 2 सीटें हुई, ठीक है। तो सिंध अर्बन के डोमिसाइल पे 2 सीटें हैं मेडिकल ऑफिसर की, एक मेल एक फीमेल। इसी तरह आप किसी भी उस पर देख सकते हैं, आई गेस ये AGK GB में तो कोई भी सीट नहीं है। बलूचिस्तान में जो वो आपके पास एक सीट है जो कि फ्रेश को जाएगी और वो भी मेल को जाएगी, फीमेल्स की सीट नहीं है। तो इसी तरह से आप अपनी कैटेगरी में देख सकते हैं, डेंटल सर्जन है, साइकेट्रिस्ट हैं, या आप फार्मासिस्ट हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं। तो इस हवाले से आप इस चार्ट से अपनी देख सकते हैं कि आपके लिए कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें जी पैरामेडिक स्टाफ की, तो पैरामेडिक्स के स्टाफ का जब हमने इसको आई थिंक कैलकुलेट किया तो ये आपके पास टोटल 170 सीट्स बनती हैं, जिसमें नर्सेस की 43 हैं, डिस्पेंसर की 65, इसी तरह एक्सरे टेक्नीशियन 7, डेंटल टेक्नीशियन 7, ड्रेसर 8 हैं, ECG टेक्नीशियन 7 हैं, लैब टेक्नीशियन 14 हैं, OT टेक्नीशियन 9 हैं और वार्ड बॉय 10 हैं। अब इसमें अगर आप देखें नर्स की अगर हम बात करें तो इसमें से मेल जो है वो 27 है, फीमेल जो है वो 16 है। और मेल में भी आगे 27 में से 19 फ्रेश होंगे और 8 जो है वो रिपीटर होंगे। और इस तरह फीमेल जो है वो 16 हैं टोटल नर्सेस, और उसमें से फ्रेश जो है वो 11 है, रिपीटर जो है 5 हैं। और इसी तरह आप इसमें आगे अपने डोमिसाइल की अगर बात करते हैं, लेट्स से इस दफ़ा हम सिंध रूरल की बात करते हैं, तो नर्सेज में सिंध रूरल में टोटल मेल की जो है वो 3 हैं, जिसमें से 2 फ्रेश और 1 रिपीटर होंगे। और फीमेल की जो 2 सीट्स हैं, जिसमें से 1 फ्रेश और 1 रिपीटर होंगे, ठीक है। तो इस तरह इस चार्ट से आप अपनी जो है वो प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि आपकी कितनी सीटें और आप उसमें कितने चांसेस हैं कि आप कामयाब हो सकते हैं इस सारे प्रोसेस में, और आपको अप्लाई करना चाहिए, चांस लेना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने जी इसकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से और टेस्ट के हवाले से भी बात कर ली। और मज़ीद मेरे ख़्याल से इसमें अब कुछ बचा नहीं है। एडवर्टाइजमेंट हमने देख ली है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स भी हमने देख लिए हैं। तो बस अब आपको हम विश यू गुड लक करते हैं, इसमें आप अप्लाई करें। और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में आप पूछें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।